cancer TP53 gene mutation. Does gene mutation can it be changed? Give me a moment. Let me put him in spotlight. Others can also type in their questions. So, can mutation be changed or corrected? First of all, why the mutation has happened? ये आपने सवाल नहीं किया कि म्यूटेशन हुआ क्यों? So the answer is yes, mutation can be changed because chromosomal defect, any kind of a chromosomal defect gets corrected through Kumbhak. We have lab reports for that. ठीक है ना, आपको लैब रिपोर्ट मिल जाएंगे. वी रन अ फर्टिलिटी प्रोग्राम आल्सो वेयर पीपल हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग क्रोमोसोमल डिफेक्ट एंड दे कम टू अस टू करेक्ट द क्रोमोसोमल डिफेक्ट. जीन्स का जो भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट है वो है किस वजह से, हुआ किस वजह से? तो दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. देर आर studies which will say impact of external substance, because the study has always been in terms of what substance impact what biochemical within the body. पूरे 100 साल के अंदर एक ही लाइन पे स्टडी हुई है, विच इज लाइक मोनोक्रोमैटिक. आप एक ही रंग से सारी दुनिया देख रहे हैं. देर इज लॉट ऑफ रिसर्च विच इज नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें दो फैक्टर मैं आपको बताता हूं. पहला, not material, we are not talking about material. Impact of pressure on chromosomes. Impact of pressure on chromosomes. दूसरा, which has been proved in terms of the chromosomal defect getting fine. तो आपका जीन म्यूटेशन को करेक्ट किया जा सकता है. पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूं. सेकेंड थिंग इज impact of pressure on the mitochondria health. On mitochondria health. Now, आपको मालूम है क्या, देर इज नो टेस्ट फॉर कैंसर. कैंसर का कोई टेस्ट नहीं होता. द टेस्ट इज ऑलवेज फॉर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन. द आइडिया इज इफ अ टिश्यू और अ सेल इज एब्जॉर्बिंग मोर ग्लूकोज, इट कैन बी अ कैंसर सेल. तो जब आपका पेट स्कैन किया जाता है, द रेडियोएक्टिव ग्लूकोज विच इज इंजेक्टेड इन द ब्लड, actually it shows glucose absorption map. Glucose absorption map. Now, glucose absorption gets impacted due to mitochondria health. You may not be a cancer patient, but many of cancer patients might have been tagged cancer because the map showed more glucose absorption at certain parts. जरूरी नहीं है कि सभी को कैंसर है, मगर बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ राइट काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस, द करंट डायग्नोसिस कैन ओनली शो glucose absorption. So a discrepancy in glucose absorption can be tagged as cancer, which may not be cancer, which may be a mitochondria health discrepancy. ब्लड कैंसर भी ऐसे डिटेक्ट होता है. सो इट माइट बी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ डिस्क्रिपेंसी. माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ ठीक नहीं है. दैट इज वाई सेल्स का शेप ठीक नहीं होगा या उसमें ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन डिस्क्रिपेंसी होगा. Now, we did the world's first scientific research on mitochondria related with pressure or Kumbhak. And we found that within 4 weeks, mitochondria health can be increased drastically by doing Kumbhak. So, any proof for that in terms of what the human body feels? Yes. Within a week or two, you'll feel more energy. 5 to 10 times more energy in your body. तो उस लिहाज से भी हम इसको रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है, दो चीज बताई मैंने. जीन म्यूटेशन which can be corrected under a pressure ecosystem which we call as Kumbhak. We are also doing research on hyperbariatic chamber to actually do correction of gene mutation. इस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं. बट अभी जो अवेलेबल है, यू कैन डू इट इमीडिएटली. चेंबर में जाके फिर उसको म्यूटेशन को कम करने में द रिसर्च विल टेक सम टाइम. द सेकेंड पार्ट इज यू मस्ट इंप्रूव माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ. ओनली देन द राइट काइंड ऑफ सेलुलर फॉर्मेशन कैन हैपन.
क्योंकि एनर्जी से ही नए सेल्स बनते हैं। कैंसर सेल तभी बनेंगे जब आपकी बॉडी का कंट्रोलिंग एनर्जी जो है, टिश्यू फॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो कम होगी। एंड दूसरा, डिटेक्शन ऑफ कैंसर थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ डिस्क्रिपेंसी, जो कि कैंसर नहीं है, मगर बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ डिस्क्रिपेंसी दे कैन बी टैग्ड कैंसर। नाउ इंप्रूवमेंट इन दैट ऑल्सो हैपन्स थ्रू कुंभ। तो मैं आपको एक बात मैं बोल देता हूं, आप जितने भी दिमाग में देखो, कंफ्यूजन एंड कैंसर आर कोरिलेटेड। आप साफ बता देता हूं, आप बुरा मत मानिएगा इस बात का। जिस इंसान के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, कैंसर उसी को होगा। तो कंफ्यूजन एंड कैंसर आर कोरिलेटेड समवेयर। लेकिन इसके बावजूद भी आई एम ट्राइंग टू से समथिंग, देयर इज नो ऑप्शन फॉर कुंभक इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ कैंसर, एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वॉट एवर यू आर टेकिंग। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज जस्ट रिमूवल ऑफ कैंसर सेल्स, दैट्स इट। आपका कैंसर इकोसिस्टम पे कोई काम हो नहीं रहा, हो नहीं सकता। तीन चीजें आप पे की जाती है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी। ऑल द थ्री आर नॉट ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। Chemotherapy is removal of cancer cell. Radiation is localized treatment for the removal of cancer cell. Immunotherapy is modulation of immune factor of your body, which will destroy the whole humanity. Because your immune system can only handle cancer. If you are disturbing your immune system, now there is no respite. So cancer will become epidemic in the next 10 to 15 years. आप इस बात को लिख लो, 10 to 15 years it will become epidemic, because the treatment that we are doing is actually aggravating the cancer cases in the world. केमिकल डालोगे बॉडी में तो म्यूटेट होगा ही जीन्स, क्योंकि यू आर नॉट डिजाइन फॉर केमिकल कंजम्पशन। भाई पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कितने लोग डालेंगे बताओ, हाथ उठा के बताओ। बाकी तो कैमरा ऑफ, नहीं चाहिए ट्रीटमेंट। कैमरा ऑफ का मतलब ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। कितने लोग पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे, हाथ उठाओ। सो इज योर बॉडी डिजाइन फॉर केमिकल कंजम्पशन? आपका बॉडी डिजाइन था केमिकल खाने के लिए? ये भी तो बताओ, केमिकल खाने के लिए डिजाइन था क्या? नो, बट यू आर पुटिंग केमिकल फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से, इन्फेंट स्टेज से डाल रहे हो ना केमिकल, तो कैंसर बढ़ेगा। पैरासिटामोल, एवरीबडी मस्ट हैव पैरासिटामोल एट होम, है ना? सबके है ना, सबके घर में पैरासिटामोल है। हाउ डज पैरासिटामोल वर्क? पैरासिटामोल काम कैसे करता है? ग्रोथ फैक्टर को खराब करके, ग्रोथ फैक्टर को खराब करता है। व्हाट इज कैंसर? ग्रोथ फैक्टर का खराब होना कैंसर। कैन यू रिलेट पैरासिटामोल विथ कैंसर? पैरासिटामोल काम करता, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। तो गूगल में टाइप करके देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ग्रोथ फैक्टर है आपके बॉडी का। अगर ग्रोथ फैक्टर को खराब करोगे तो कैंसर नहीं होगा क्या? तो वी आर क्रिएटिंग कैंसर एंड वी आर म्यूटेटिंग ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम हैज ऑलरेडी म्यूटेटेड इन द लास्ट 100 years। 100 साल में ह्यूमन जीनोम म्यूटेट कर चुका है बाय केमिकल बॉम्बिंग द बॉडी। और उसको केवल एक ही चीज ठीक कर सकती है, वो है कुंभक। सो भगवान भी आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ईश्वर आ जाए ना, भगवान आ जाए, आपको ठीक नहीं कर पाए। कौन ठीक करेगा? आपकी बॉडी ठीक करेगी। उसको एम्पावर करो, उसका कोई चॉइस नहीं है, नो ऑप्शन फॉर दैट। रेस्ट ऑफ द थिंग इज योर चॉइस। आपको कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा तो ले लीजिए, शॉर्ट टर्म केमिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म नेचुरल ट्रीटमेंट लो, मगर कुंभक का ऑप्शन नहीं। Swamiji, there is a case, liver cirrhosis for the last 12 years. पिछले 12 साल से liver cirrhosis है और पिछले 1 साल में ट्यूमर डेवलप हो गया है, एंजियो भी हुआ है। Can a person like this do kumbhak and benefits? Age is 73 years old. If you do kumbhak, any age person can do kumbhak. In fact, he is doing kumbhak, he or she is doing kumbhak already.
आप उठते बैठते चलते जो भी काम करते हो, पीछे सांस आप रोकते हो अलग अलग अनुपात में. यू होल्ड योर ब्रेथ इन डिफरेंट प्रोपोर्शन वाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ एन एक्टिविटी. वो फैक्टर वीक हो गया है आपका, तो कुंभक करना जरूरी है, कंपलसरी है, अर्जेंटली नीडेड है. आप आज बात को समझो, आज से 2 साल बाद समझो, 5 साल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा आपको. अगर आपकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी कमजोर है तो आपके सेलुलर फॉर्मेशन सही नहीं होंगे बॉडी में. ये बात मैं कह रहा हूं, आज समझो, 2 साल बाद समझो, 5 साल बाद समझो, 10 साल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा. Why there were almost nil cancer cases 500 years back. इवन 100 years बैक कितने कैंसर आपने 50 साल पहले सुने, 40 साल पहले कितने कैंसर केसेस सुने थे, और अभी देखो. तो उनमें और आप में फर्क क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड यू? वो शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते. हाँ या ना भाई? आपके पास में समझदारी है ना, आप समझदार इंसान है. आपके परदादा ज्यादा जोर लगा सकते थे, शरीर से ज्यादा वेट उठा सकते थे, आप नहीं उठा सकते उतना. यानी आप सांस उतना नहीं रोक सकते जितना वो रोक सकते थे. दैट इज वाई यू आर गेटिंग इन कैंसर, दे वर नॉट गेटिंग इन कैंसर. तो सांस रोकने की आपकी कैपेसिटी बढ़ाई है ना. यही मैं बोल रहा हूं, इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, इमरजेंसी में रिक्वायर्ड है. अदरवाइज कैंसर के लिए आप अगर कुंभक करते हैं, योर लाइफ विल इंप्रूव एंड इंक्रीज फॉर श्योर, गारंटी, चाहे वो एक ही दिन क्यों ना हो. मगर मुझे बताइए, आपके जिंदगी में कोई ऐसी चीज बता दी जो एक दिन की आपको एक्स्ट्रा लाइफ दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता. सो प्रोग्नोसिस कैंसर का अगर आपको ठीक करना है, देर विल बी पीपल हु विल रिवर्स कंप्लीटली, देर विल बी पीपल हुज लाइफ विल बिकम बेटर. अब आपको हम रोक तो सकते नहीं कि आप वो जो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए मत जाओ, है ना. दैट इज क्रैशिंग यू. भाई मस्टर्ड गैस अगर आपके शरीर में डाला जाए, जिससे हिटलर मारा करता था गैस चेंबर्स में लोगों को, तो आपका शरीर क्या नहीं खत्म होगा? मगर क्या है, उसके लिए हम मना नहीं कर सकते, बिकॉज इन एग्रेवेटेड कंडीशन उसकी जरूरत हो सकती. हालांकि ये अभी हम बोल रहे हैं, बाद में चल के हम यही बोलेंगे कि उसकी कभी भी जरूरत नहीं होगी. अभी तो हम बोल रहे हैं ठीक है, जरूरत हो सकती. सो वी विल नॉट स्टॉप यू फॉर फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट. बट द थिंग इज, नो ट्रीटमेंट कैन इंक्रीज योर स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी. भोजन खाने से आप स्ट्रांग बनते हैं क्या? इफ यू टेक फूड, राइट काइंड ऑफ फूड, विल यू बिकम स्ट्रांग? 80 साल का इंसान 80 साल तक फूड खाया, स्ट्रांग बना वीक बना? बाय टेकिंग कॉन्टिन्यूस फूड यू आर बिकमिंग वीक, यू आर नॉट बिकमिंग स्ट्रांग. बट करेक्टिंग द फूड इज रिक्वायर्ड, दैट इज ओके, बट दैट कैनॉट बी अ ट्रीटमेंट. इट विल नॉट इंप्रूव द रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी. तो जिसका रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छा होगा, उसको फूड चेंज करके उसको अच्छा रिकवर हो जाएगा. मगर जिसका रिकवरी स्ट्रेंथ नहीं होगा, उसको कुछ भी फूड खिला लो, वो रिकवर होगा ही नहीं. कुंभक इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर रिकवरी स्ट्रेंथ. सो दैट इज वाई आई एम सेइंग इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन कीप ऑन डूइंग, बट ये जरूर करो, ये बचा लेगा आपको. बाकी बचा पाए नहीं बचा, ये जरूर बचाएगा. Swamiji, can thyroid follicular cancer, in which thyroid gland has been removed and cancer is spreading to other places, can that be helped? लिवर वाले केस में भी, वाई द लिवर गॉट डैमेज, सिरोसिस में क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ केमिकल्स. थायराइड की केस में भी, इफ योर स्टैमिना गोज डाउन, दैट यू विल गेट इनटू थायराइड प्रॉब्लम.
व्हाट इज थायराइड? इसको आसान भाषा में बताऊं तो यू लूजिंग योर स्टैमिना. दैट मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन मैन्युफैक्चर इन योर बॉडी और द प्रोटीन इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी इज बिकमिंग वीक. थायराइड की प्रॉब्लम ऐसी है. और प्रोटीन हमेशा स्टैमिना से बनता है. तो स्टैमिना बिकमिंग वीक इज थायराइड. नाउ स्टैमिना कैसे बनता है? स्टैमिना का फंडामेंटल मैकेनिक्स क्या है? इफ योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी इज मोर, योर स्टैमिना इज मोर. दोबारा कुंभक पे आ गए, फिर से कुंभक पे आ गए. कुंभक ही बढ़ाएगा स्टैमिना, कुंभक ही प्रोटीन इकोसिस्टम को ठीक करेगा, कुंभक ही थायराइड को ठीक करेगा. वी रन अ थायराइड प्रोग्राम ऑल्सो. दवाई से तो कोई थायराइड से बाहर नहीं आया. गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु हैज कम आउट ऑफ डायबिटीज इन द लास्ट 100 years बाय टेकिंग मेडिसिन. एक एग्जांपल दो, वन वन प्रूफ, वन प्रूफ. 100 साल में. आई एम गिविंग अ विंडो ऑफ 100 years. बिना प्रूफ के ट्रीटमेंट करवा रहे हो. हु इज द कल्प्रिट? डॉलर, ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन. आपको अभी तक भी समझ में, ये डॉलर खत्म होगा ना, सबके दिमाग खुलने शुरू हो जाएंगे. विदाउट ए सिंगल प्रूफ. एक एग्जांपल बताओ, चलो ब्लड प्रेशर का पेशेंट ठीक हो गया 100 साल में, एक प्रूफ बताओ. थायराइड का पेशेंट ठीक गया, एक प्रूफ बताओ. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एनी अदर, आर्थराइटिस, लंग इश्यूज, अस्थमा, एलर्जी, एक तो प्रूफ दो. तभी मैं कह रहा हूं आपको, कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती. ऐसा भ्रम हो सकता है, थोड़े समय के लिए आराम हो सकता है, मगर कैंसर के इकोसिस्टम को केवल और केवल और केवल और केवल कुंभक ही ठीक कर सकता है. कितना ठीक कर पाएगा ये डिपेंड करता है कि कितना खराब कर लिया. इफ द बॉडी गोज टुवर्ड्स क्लोजिंग डाउन, नो बडी कैन स्टॉप इट. लेट मी टेल यू, अगर शरीर कहता है ना बहुत हो गया जी, अब दुकान बंद कर रहा हूं, कोई नहीं रोक पाएगा. कोई नहीं रोक पाएगा, साफ बता रहा हूं. सो वी नीड टू इवन अंडरस्टैंड व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर. कैंसर क्यों होता है मालूम है? मालूम ही नहीं है. डायबिटीज क्यों होती है बता दो, नहीं मालूम क्यों होती है. ब्लड प्रेशर क्यों होता है नहीं मालूम. थायराइड क्यों होता है नहीं मालूम. जिनको नहीं मालूम उनके पास में आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, लाइन लगा के जाते हो. यू डोंट इवन आस्क क्वेश्चन. अभी बताया थायराइड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या करना है? स्टैमिना बढ़ा लो. स्टैमिना बढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ा लो. ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? कुंभक करो. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनरोल करो. स्वामी जी, देर आर पीपल जिनके या तो रिलेटिव्स हैं या खुद माउथ कैंसर, टंग कैंसर से सफर कर रहे हैं. तो ट्रीटमेंट के बाद खाना वाना बंद हो जाता है, बहुत सारा खाना नहीं खा पाते हैं. सो वन क्वेश्चन इज कि थेरेपी कराने के बाद क्या वो नॉर्मल खाना खा सकते हैं? आरपी आहूजा वांट्स टू एक्चुअली रेज अ क्वेश्चन वर्बली. I'll allow him to ask his question. आरपी आहूजा, please ask a question. प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम. स्वामी जी, मुझे 2 साल पहले टंग कैंसर हुआ था. दो आई एम पर्सन हु डजंट स्मोक, ड्रिंक और ईट टोबैको, स्टिल आई हैड दिस कैंसर. मेरा ट्रीटमेंट सब हुआ, कीमो हुई, सर्जरी भी हुई, लिम्फ नोड्स में भी कैंसर आ गया था, 4th स्टेज पे आ गया था, तो रेडिएशन वगैरह सब हुआ. 2 साल पहले हुआ था. अब 2 साल 3 महीने के बाद अगेन रिकरेंस हुआ है, जो मुझे पिछले महीने मालूम चला है. वापिस टंग पे ही आ गया है. वापिस से लोग सेम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल बोलते हैं, सर्जरी एंड एवरीथिंग दे सेइंग. मेरा जॉब प्रोफाइल भी ऐसा है कि आई कैन नॉट गेट दिस काइंड ऑफ सर्जरी डन अगेन ऑन माय टंग. तो काइंड ऑफ स्केर्ड भी हूँ, और ट्रीटमेंट अभी तक शुरू नहीं किया एलोपैथिक, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस. एक्चुअली दिस इज अ रिकरेंस आफ्टर 2 years 3 months. रिकरेंस टाइम पीरियड हैव शॉर्टेंड इन द लास्ट 20 years. मैं आपको एक थोड़ा जानकारी दे रहा हूं. पहले रिकरेंस टाइम ना 7 से 10 साल तक भी होता था. नाउ द रिकरेंस टाइम इज 2 to 5 years. Now, in the next 5 years, the recurrence time will reduce to 1 to 3 years. And in the next 10 years, the recurrence time will be 1 year and less than that.
मतलब ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये भी अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, द वे वी आर ट्राइंग टू ट्रीट दिस बॉडी, द बॉडीज टॉलरेंस कैपेसिटी इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, द रिकवरी स्ट्रेंथ इज रिड्यूसिंग। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि सर्जरी इज अ बेटर ऑपरेशन और ऑप्शन देन एनी अदर मेथड। सर्जरी स्टिल इज अ बेटर ऑप्शन देन एनी अदर मेथड, बट देन सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। क्योंकि कैंसर सेल ना बने, अगर ऐसा कुछ करें तो वो ट्रीटमेंट कहलाया जाएगा। कैंसर सेल बन गया, उसको काट के निकाल देना, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये मैनेजमेंट है। सर्जरी इज ऑलवेज अ मैनेजमेंट, नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। आपने सुना होगा, क्योंकि डर इंसान को क्या क्या नहीं करवा देता, और डरा देते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे केसेस में तो ज्यादा डराते हैं। कैंसर तो डर का ही बिजनेस है बेसिकली। आपने सुना होगा कैंसर इकोसिस्टम, क्योंकि यूट्यूब में आप देखेंगे तो भरे हुए हैं कैंसर से रिलेटेड वीडियोस एंड जानकारियां भरी हुई हैं। एंड दे आर सेलिंग अल्कलाइन चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंसर का इकोसिस्टम खत्म है, डाइट को रेगुलेट करो, और ये वो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। एक बात आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, और आप ये बात बहुत आसानी से समझ सकते। आपका रिकवरी का स्ट्रेंथ बॉडी का अपना स्ट्रेंथ है। इट कैनॉट बी इंक्रीज बाय एक्सटर्नल सब्सटेंस। ये आपको समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप आसानी से समझ भी सकते हैं, मगर चूंकि आपके अंदर दो चार पांच अंग्रेजी के शब्द डाल दिए गए हैं, यू गेट कंफ्यूज। आपकी बॉडी का रिकवरी का जो बल होता है, स्ट्रेंथ होता है, बीमारी को ठीक करने का जो बल होता है, वो किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंस से नहीं बढ़ाया जा सकता। केमिकल से कम होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी वो बढ़ेगा नहीं। जितना स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करेगी। भोजन भी उतना डाइजेस्ट होगा जितने आपकी डाइजेशन की स्ट्रेंथ है। भोजन करने से डाइजेशन की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। ये बात आप समझ जाइए। पहली बात ये समझ जाओ, आपको सॉल्यूशन की तरफ में डायरेक्शन मिल जाएगा। तो रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोई मेडिसिन नहीं बन सकता। ना कल बना था, ना आज बन सकता है, ना फ्यूचर में बन पाएगा। तो अगर आप कैंसर की दवाई ढूंढ रहे हैं तो वो थोड़े टाइम का छलावा है, थोड़े टाइम की गिमिक है। मार्केटिंग ज्यादा करके बेच देंगे, उसके बाद काम खत्म। आपका रिलैप्स का पीरियड कम होता जाएगा, क्योंकि बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ खत्म होता जा रहा है द करंट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से, द करंट नैरेटिव की वजह से बॉडी का रिकवरी का स्ट्रेंथ कम ही होता जा रहा है, एंड इट इज बिकमिंग म्यूटेंट। तो कहने का मतलब वो रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का तरीका क्या है? आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर का स्ट्रेंथ होगा उतना ही शरीर अपने को ठीक करेगा। अब एक कॉन्वर्सेशन है, महादेव पार्वती का कॉन्वर्सेशन है। पार्वती पूछती है महादेव से, किम बलम सर्व बलम, सारे जीवित जगत का बल है क्या? तो महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात बोलता जा रहा हूं, एक्सपीरियंस से भी, हमारे पास में जो केसेस हैं उसके आधार पे भी, शास्त्रों के आधार पे भी, एक्सपेरिमेंट के आधार पे भी, कुंभक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कुंभक से ही होगा, होगा तो कुंभक से ही हो। तो रिकवरी स्ट्रेंथ तो बढ़ाओ ना अपने शरीर का, कैंसर का इकोसिस्टम तो ठीक करो। सर्जरी, मैं कह रहा हूं सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन भी कुंभक से ही होगा, रिकवरी भी कुंभक से ही होगी। तो सर्जरी एक सही तरीका है। अगर लंप को निकालना है तो सर्जरी एक सही तरीका निकाल दिया, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट तो
कुंभक है, उसको आपको लाना पड़ेगा। तो क्या पता चलेगा कि अभी जैसे आवाज में लड़खड़ाहट आ रही है तो वो सुधर जाएगी। रिलैप्स का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और जरूरी नहीं कि रिलैप्स हो ही। अगर 2 साल के अंदर रिलैप्स हुआ है, वो 5 साल में हो या 10 साल तक पहुंच जाए, तो 10 साल की प्रोग्नोसिस अच्छी हो गई। और अगर बॉडी का बल उस समय तक बढ़ गया तो जरूरी नहीं कि रिलैप्स हो ही। तो हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम इतनी सॉल्व हो जाती है कि आपको कोई परेशानी नहीं आए तो हो गया ना सॉल्व। वो तो करना चाहिए ना। अब देखिए यार, वो वापस से आप 16 के तो नहीं बन सकते, ये सबके लिए सत्य है। मगर आपको प्रॉब्लम नहीं आए ऐसी लाइफ तो चाहिए ना। आगे चल के कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं आए ऐसी लाइफ तो चाहिए ना। वो तो शरीर के बल के ऊपर ही होगा। शरीर का रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ, शरीर का टॉलरेंस, इम्यून स्ट्रेंथ, इसी के ऊपर तो होगा। यही तो कुंभक बढ़ाता है। Swamiji, because people are given very, very big words and different conditions about cancer. So whether it is non-Hodgkin lymphoma in the age of 80 or multiple myeloma or something like leukemia, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला गया है, that too without much success. So a lot of people want to know because they have come across various names and various terms across cancer. Though the webinar keeps on repeating that all kinds of cancers are cancer. So there is also a person who's got a rare and very aggressive cancer. Would you like to address all these questions So what together? is cancer? What is cancer? You need to understand one definition of cancer. Uncontrolled growth of tissues is cancer. दोबारा से बोलता, एनी काइंड ऑफ कैंसर, उसको आप कोई भी नाम दे दो। जब आपको इतने नाम बताए गए तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आपने किसको बिल्कुल ठीक कर दिया? यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन नाउ कि आपने नाम तो इतना बड़ा रख दिया, बट देन इसको ठीक कैसे करते हैं? वो दोबारा रिलैप्स नहीं होना चाहिए। नहीं मालूम, nobody knows. So what is cancer? Uncontrolled tissue growth, uncontrolled growth of tissue. दोबारा से बोल रहा हूं, एनीवेयर कोई भी कैंसर हो, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू, बैड टिश्यू बोल दो उसको। कंट्रोल नहीं है ना इसमें। क्या है इस लाइन के अंदर? व्हाट इज द कैच? कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी हैज बिकम वीक। ये बात समझ रहे हो? हाउ डू यू कंट्रोल थिंग्स? हाउ डू यू कंट्रोल थिंग्स? क्या कभी आप एक्सपेरिमेंट करके कोई रस्सी कोई आपको खींच रहा है, आप उसको वापस खींचो, कंट्रोल करो, कैसे करते हो? हाउ डू यू कंट्रोल थिंग्स? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। एक पांव पे खड़े होके देखो, बैलेंस कैसे बनाते हो? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। हाउ डू यू पुश? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। हाउ डू यू लिफ्ट वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। हाउ डू यू फोकस? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। हाउ डू यू रिमेंबर? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। आपको डर लगता है, कोई आपको मार रहा है, बचाते कैसे हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। सो दिस इज योर एक्सपीरियंस ऑल्सो। मैं ये थोड़ी बोल रहा, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो कि एलियन की बातें बोल रहा है। आपका एक्सपीरियंस है ना ये लाइफ का। So what is the control factor of your body? Breath hold. What is the control factor of your body? Breath hold. वो कमजोर हो गया, that is cancer. तो क्या करना पड़ेगा आपको? वापस लेके आओ ब्रेथ होल्ड फैक्टर, इंप्रूव करो। क्या और कोई इलाज हो सकता है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जो कंट्रोल आपका खत्म हो गया उसको वापस नहीं लाओगे तो आप इलाज कर लोगे क्या अपना? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इतनी आसान भाषा में जितनी मुश्किल भाषा बनाई जाती है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जितनी मुश्किल भाषा है उसको बोलो कि नहीं आसान में बताओ ताकि मुझे समझ में आए। ज्यादा अंग्रेजी बोलो तो बोलो नहीं 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 नहीं, मेरी लैंग्वेज में बताओ। अब तो और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी लैंग्वेज में बताओ। नाउ दिस इज योर एक्सपीरियंशियल लैंग्वेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपके एक्सपीरियंस का लैंग्वेज है ये गलत नहीं हो सकता। ब्रेथ होल्ड फैक्टर कमजोर हो गया है, वही कैंसर कहलाता है। उसको बढ़ा दीजिए, कैंसर ठीक होगा।
कितना ठीक होगा कितना ठीक नहीं होगा डिपेंडिंग अब आपने कितना टॉर्चर किया अपने आप को, मोमेंटम ऑफ डिजीज क्या है, आपकी स्थिति किस हालत में आ गए आप। लेकिन एक गारंटी दे देता हूं, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये गारंटी है, 100% गारंटी। रिवर्स होगा तो इधर से ही होगा, और कोई चारा नहीं है। Swamiji, when people take a lot of common treatment, allopathic treatment, तो उसमें शरीर में weakness के अलावा बहुत दर्दें भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल somebody sharing की प्रोस्टेट कैंसर था, तो जो ट्रीटमेंट हुई तो बहुत एब्डोमेन रीजन में पेन होता है। सिमिलरली अदर इश्यूज कम अप। So can a person who is experiencing this discomfort after taking allopathic treatment, can they do it along with Kumbhak therapy? Will it help them? पहली बात देखिए, आप जब इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, पेन, यू नीड टू अंडरस्टैंड पेन ऑल्सो। पेन इज बेसिकली एन ऑब्स्ट्रक्शन। किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को भी अगर आपको निकालना है तो वो प्रेशर में ही निकलता है। आपके किचन का सिंक अगर ब्लॉक हो गया है तो फिर आप प्रेशर डालते हो तभी तो वो खुलता है। तो पेन फैक्टर्स बॉडी के कम करने हैं तो भी आपको अपना प्रेशर इकोसिस्टम ठीक करना होगा। और अगर आप कुंभक करेंगे तो आपके पेन के फैक्टर्स ठीक हो जाएंगे। दूसरा, पैरासिटामोल खा के, पेन किलर, स्टेरॉइड खा के, या फिर NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग खाएंगे, तो उससे कैंसर, आप ग्रोथ फैक्टर को ही तो डिवेट कर रहे हैं, उससे कैंसर थोड़ी जाएगा, बल्कि और खराब स्थिति आएगी। अगर आप अपने ग्रोथ फैक्टर को खराब करेंगे तो और खराब स्थिति आएगी। सो इन्फ्लेमेशन भी अगर आपके बॉडी में कम करना है तो व्हाट वी हैव फाउंड, 4 weeks ऑफ कुंभक कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी फैक्टर इन योर बॉडी। इसीलिए पेन भी कम होता है, ब्लॉकेजेस, रुकावट भी कम ठीक होती है आपके शरीर में। आप वो काम जो पहले नहीं कर पा रहे थे वो भी कर पाते हैं। जो लोग बिस्तर पे कीमोथेरेपी के बाद में 1 हफ्ते तक पड़े रहते थे वो नेक्स्ट डे उठ के काम करते हैं अपना। यू विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो एंड वी विल गो टूवर्ड्स रिवर्सिंग इट। कैंसर का इकोसिस्टम हम ठीक कर रहे होंगे, क्या उसमें बाकी जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके साथ कुंभक करना चाहिए? कुंभक करना ही चाहिए। बाकी हम कह रहे हैं आप जो मर्जी करते रहो, बट कीप कुंभक प्राइमरी एंड डू वॉट एवर एल्स। हम तो रोक नहीं रहे आपको। तो ये हर जगह पे आपको फायदा ही देगा, नुकसान तो दे ही नहीं सकता, पहली बात। और दवाइयां अगर आप कुछ भी ले रहे हैं, अगर आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं तो उसका भी यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी बढ़ा दे, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा कुंभक। भोजन खा रहे हैं, भोजन मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर देगा कुंभक। इम्यून टॉलरेंस बढ़ाएगा, इम्यून फैक्टर को बैलेंस आउट करेगा। तो कुंभक तो वो सारे काम करेगा जो जरूरी है आपको। बाकी आप जो मर्जी करते रहो उसके साथ। हाँ, ये जरूर है कि आप क्रैश करते जाएंगे, रिकवरी में डिले होता है। जब भी आप केमिकल मेडिकेशन लेते हैं तो जितना भी बॉडी रिकवर कर सकता है उतना नहीं कर पाता, मगर कोई बात नहीं, जितना ही कर सके मगर करे तो सही। वो भाई 5% ही रेट से चले मगर रिकवरी तो हो रही है, तो योर लाइफ विल बिकम बेटर, दैट इज गारंटीड। यही मैं बोल रहा हूं आपको। तो यू मस्ट डू कुंभक, डू वट एवर एल्स, बट यू मस्ट डू कुंभक। Thank you, Swamiji. Though there are still questions about can lung cancer stage 4 be treated? And there was one question, can uterine fibroid, which are not cancerous, be treated with Kumbhak? हाँ 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 हाँ, ये फाइब्रॉइड तो रिमूव हो जाते हैं। अगर ज्यादा बड़ा है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो तो आप सर्जिकली भी रिमूव कर सकते हैं, बट देन अगेन इट विल नॉट फॉर्म। हाउ? दोबारा से नहीं बनना चाहिए ना उसके लिए कैंसर करना पड़े, ओ सॉरी, कुंभक करना पड़ेगा। कैंसर के केसेस में भी अगर आप देखें, लंग वाले केसेस जितने हैं उनको बहुत जल्दी फायदा होता है। वी हैव केसेस वेयर लंग का एक पार्ट रिमूव कर दिया गया। इट वॉज अ लास्ट काइंड ऑफ अ स्टेज, 4th स्टेज काइंड। लंग का एक पार्ट रिमूव किया गया और बोला गया कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, ऐसा बताया गया कि 2-3 महीने ही है, बट दैट पर्सन लिव्ड फॉर 1.5 years एंड लंग कैंसर नहीं आया दोबारा उसको।
सो वी कैन प्राउडली से कि हमने लाइफ बहुत इंप्रूव की है लोगों की। खराब किसने किया वो आपको देखना पड़ेगा, केमिकल बॉम्बिंग तो खराब ही करेगा आपके लिए। एंड देन वी हैव क्रिएटेड अ लाइफस्टाइल ऑफ डिजीज, तो क्या करें, उसको सुधारना पड़ेगा। वी नीड टू इनकॉर्पोरेट कुंभक इन आवर लाइफ एंड लाइफस्टाइल, ये जरूर लाना पड़ेगा। एंड योर लाइफ विल बिकम, इट विल ट्रांसफॉर्म, आई वुड से इट विल ट्रांसफॉर्म। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer a whole lot of questions. And taking out time, you have to answer questions. We have covered most of the questions. Program related questions we will take.